नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक राज जैन से आचार्य गणित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कोसेट्स पे कुछ बात की थी, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स देते हुए लैग्रांज प्रमेय पे बात हुई थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और पहली थ्योरम हम कर रहे हैं, अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है। चक्रीय समूह आप जानते हो, उस समूह का प्रत्येक अवयव किसी एक अवयव से बनते हो या एक अवयव उस ग्रुप का जनक हो। मान लिया जी पी कोटि का एक समूह है जहां पी क्या है, अभाज्य है, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या आ गया, पी। जी में तस्मक के अतिरिक्त कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान है। मान लीजिए कि वो A बिलोंग टू जी है, तो A बराबर E मान लिया सबसे पहले। यदि H बराबर ब्रैकेट में A, ब्रैकेट में A का मतलब H के सभी अवयव A से जनित हो रहे हैं, अर्थात A H का जनक है। A G का भी अवयव है, तो हम ये कह सकते हैं H सबसेट ऑफ G है। H क्या है, G का सब ग्रुप है, तो लैग्रांज प्रमेय क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ G बराबर ऑर्डर ऑफ H होगा। ऑर्डर ऑफ H बटा P लिख दिया, P क्या है, ऑर्डर ऑफ G है। अब लैग्रांज प्रमेय के हिसाब से क्योंकि ये डिवाइड होना चाहिए, इसलिए ऑर्डर ऑफ H क्या होना चाहिए, या तो P हो या 1 हो। अब मान लीजिए ऑर्डर ऑफ H बराबर P है, तो ऑर्डर ऑफ H बराबर P बराबर ऑर्डर ऑफ G होगा। Therefore as subset of G, order of H बराबर order of G, तो G बराबर H। इसका मतलब G का जनक भी A है, और G का जनक A है, तो इसका मतलब G का प्रत्येक अवयव A से बना है। ये डेफिनेशन किसकी आ गई, चक्रीय समूह की। तो हम ये कह सकते हैं कि G एक चक्रीय समूह है। अब इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, डेफिनेशन है, लेट H be a subgroup of a group G, then the number of the different distinct right left cosets of H in G known as the index of H in G। हिंदी में कहेंगे, यदि H G का उपसमूह हो तो G में H के विभिन्न आप माइंड में रखें, डिस्टिंक्ट, H में G के विभिन्न वाम या दक्षिण सहसमुच्चों की संख्या G का H में सूचकांक कहलाता है। इसे G क्लोन H से व्यक्त करते हैं। यदि G एक परिमित समूह हो तो H के G में विभिन्न वाम या दक्षिण सहसमुच्चय हों, तो लैग्रांज प्रमेय ये कहती है ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ H बराबर K। K का मतलब आपके विभिन्न वाम दक्षिण या सहसमुच्चय, उसको सूचकांक भी कहते हैं, तो सूचकांक के रूप में लिख दिया G क्लोन H बराबर ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ H। ये एक सूत्र भी है जिसे आपको याद रखना है। मान लीजिए H, एक एग्जाम्पल लें, H और K दो सब ग्रुप हैं, H सबसेट ऑफ K भी है, तो हमें ये प्रूव करना है कि G क्लोन H बराबर G क्लोन K इंटू K क्लोन H। H G का उपसमूह है, K G का उपसमूह है, तो G क्लोन H में तो कोई दिक्कत ही नहीं कि ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ H होगा। इसी प्रकार से K क्लोन G या G क्लोन K, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि K G का उपसमूह है, इसको भी हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ K।
लेकिन के क्लोन एच को लिखने के लिए हमें ये सिद्ध करना होगा कि एच के का उपसमूह है। इसके लिए क्योंकि एच और के जी के तो उपसमूह है, एच सबसेट ऑफ के दे रखा है, के खुद भी समूह है, तो उपसमूह की परिभाषा क्या थी? उपसमूह की परिभाषा यही तो थी कि ए सबसेट ऑफ बी और ए भी बी के लिए अगर समूह है, बी की संक्रिया के लिए, तो ए बी का उपसमूह होगा। ये डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि एच के का भी उपसमूह है। जब एच के का उपसमूह है तो के क्लोन एच को लिखा जा सकता है ऑर्डर ऑफ के बटा हुआ ऑर्डर ऑफ एच, तीनों को मिला दीजिए तो ऑर्डर ऑफ जी क्लोन एच बराबर अपने आप आ रहा है जी क्लोन के इंटू के क्लोन एच। नेक्स्ट थ्योरम, H and K are two finite subgroups of an alpine group G, then prove that, अर्थात H और K किसी आबेली समूह G के दो परिमित उपसमूह हो तो सिद्ध करो ऑर्डर ऑफ H के बराबर ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K बटा ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। आबेली का मतलब क्या है? कर्म विनिमय समूह। प्रूफ, मान लीजिए कि D बराबर H इंटरसेक्शन K है तथा DK1 DK2 अप टू DKI K में D के विभिन्न सहसमुच्चय हैं। इसका मतलब K बराबर यूनियन DKI होगा और लैग्रांज प्रमेय से हम लिख देंगे T बराबर ऑर्डर ऑफ K बटा ऑर्डर ऑफ D। अब हमने सहसमुच्चयों का एक सेट लिया HK, K का मान रखा, H DKI हो गया, इसको यूनियन एच के आई लिख सकते हैं। तो हमको ये देखना होगा कि जो एच के आई से समुच्चय आए हैं वो भी सबके सब असंयुक्त हैं। अगर वो असंयुक्त हैं तो हम ऑर्डर ऑफ एच के और ऑर्डर ऑफ एच के आई को बराबर कर देंगे। देखते हैं, हम ये मान लेते हैं कंट्राडिक्टरी मेथड अपनाते हुए कि HK1 HK2 HKI जो असंयुक्त नहीं है, इनमें कम से कम दो तो समान है। तो हमने मान लिया HKI बराबर HKJ है। जब HKI बराबर HKJ है तो KI KJ इनवर्स बिलोंग टू H होगा। KI KJ इनवर्स बिलोंग टू H। KI KJ इनवर्स बिलोंग टू K तो पहले से ही है। इसका मतलब HKI HKJ इनवर्स बिलोंग टू क्या आ गया? H इंटरसेक्शन K। H इंटरसेक्शन K को क्या माना है अपन ने? D। इसका मतलब KI KJ इनवर्स बराबर D आ गया, अर्थात D के से समुच्चय आ गए, तो ये आ गया DKI बराबर DKJ। लेकिन हमने पूर्व में आप देखिए तो हमने माना है कि DKI DKJ सब असंयुक्त हैं, अलग अलग हैं, ये माना है हमने। जबकि आया क्या है हमारे पास? बराबर आ गया। तो हमने जो माना है वो सही था, ये आया जो गलत है। ये आया क्यों है? क्योंकि HKI बराबर HKJ माना था। इसका मतलब HKI और HKJ भी बराबर नहीं होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि HK1 HK2 डैश डैश HKI सब असंयुक्त सहसमुच्चय हैं। अगर ये ऐसे सहसमुच्चय है तो ऑर्डर इनके बराबर होंगे, तो ऑर्डर ऑफ HK क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ HK1 ऑर्डर ऑफ HK2 डैश डैश ऑर्डर ऑफ HKI। कितनी बार है ये? T बार। अब ऑर्डर ऑफ HKI को हम ऑर्डर ऑफ H लिख सकते हैं। I का मान 1 से T तक है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H के बराबर क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H। कितनी बार? T बार। एक ही चीज को T बार जोड़ेंगे तो T से वो गुणज हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ H के बराबर क्या आ गया? T डॉट ऑर्डर ऑफ H। T क्या माना हुआ है? ऊपर क्या आया था? ऑर्डर ऑफ K बटा ऑर्डर ऑफ T। तो ऑर्डर ऑफ H के कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ K इंटू ऑर्डर ऑफ H बटा ऑर्डर ऑफ T। D क्या माना है? H इंटरसेक्शन के। तो कुल मिला के ऑर्डर ऑफ H के क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ H
ऑर्डर ऑफ के बटा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परीक्षा में आती है। अब एक नई थ्योरम, यदि एच समूह जी का एक उपसमूह हो तो ये नीचे जो दो है वो सिद्ध करने हैं। जी एच जी इनवर्स बी जी का एक उपसमूह होगा और ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स होगा यदि एच सीमित है। पहला हल, जी एच जी इनवर्स नॉट इक्वल टू 5 माना, क्योंकि कम से कम ई तो होगा ही होगा, तो एच बराबर ई मान लिया। तो जी ई जी इनवर्स आ गया, जी ई जी इनवर्स मतलब ई आ गया, ई बिलोंग टू जी एच जी इनवर्स। इसका मतलब जी एच जी इनवर्स भी रिक्त नहीं है, इसमें भी अवयव है। मान लिए दो अवयव x और y मान लिया, x GH1 जी इनवर्स और y GH2 जी इनवर्स। अब सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें XY इनवर्स भी GH जी इनवर्स का अवयव हो ये सिद्ध करना होगा। तो XY इनवर्स निकाला, GH1 जी इनवर्स GH2 जी इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स प्रॉपर्टी लगाई, क्लोजर सहचारिता गुणधर्म लगाया, इससे हमें प्राप्त हो गया कि XY इनवर्स भी GH जी इनवर्स का अवयव है। अगर वो GH जी इनवर्स का अवयव है तो GH जी इनवर्स क्या आ गया, G का सब ग्रुप आ गया। यही हमें पहला सिद्ध करना था। अब दूसरे में हमने एक मैपिंग ली H से GH जी इनवर्स और ये माना कि FH बराबर GH जी इनवर्स है फॉर एवरी H बिलोंग टू H। अब हम इस मैपिंग को 1-1 ऑन टू सिद्ध कर दें तो ऑर्डर ऑफ H बराबर ऑर्डर ऑफ GH जी इनवर्स भी हो जाएगा। सबसे पहले 1-1 सिद्ध करते हैं। 1-1 सिद्ध करने के लिए हमने माना FH1 बराबर FH2। इसका मतलब GH जी इनवर्स बराबर क्या आ गया, GH2 जी इनवर्स। अब अगर हम यहाँ कैंसिलेशन लॉ लगाएं तो पहले जी इनवर्स को हम काट सकते हैं और फिर जी को काट सकते हैं। दोनों को काटने के बाद क्या बचेगा, H1 बराबर H2, अर्थात FH1 बराबर FH2 होने पर H1 बराबर H2 भी होगा, जो किसकी डेफिनेशन है, 1-1 की। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमने मैपिंग मानी है वो 1-1 है। अब ऑन टू के लिए सह प्रांत और परिसर बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमने जी एच जी इनवर्स बिलोंग टू जी एच जी इनवर्स, एच बिलोंग टू एच इस प्रकार से है कि एफ एच बराबर जी एच जी इनवर्स, जो कि ये बताता है कि सह प्रांत तथा परिसर बराबर है। और सह प्रांत और परिसर बराबर होते हैं तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो एफ ऑन टू फंक्शन भी है। अब F11 है, F12 है, तो इसका मतलब ये आपका ऑर्डर ऑफ H बराबर ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स होगा, जो कि सेकंड प्रूफ अपना था। इन्हीं थ्योरम्स को आप अपने टेक्स्ट बुक्स में भी देखें। टेक्स्ट बुक्स और जो मैं आपको बात कर रहा हूं उन दोनों को मिला के आप अपने भी नोट्स बनाएं और मनन करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।